7वीं सदी में अरब के बीचों बीच बसा मक्का एक चहल पहल वाला शहर था। यहाँ की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती थीं और हर कोने पर व्यापारियों की आवाजाही होती थी। यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के बाजारों में हर तरह के सामान मिलते थे और दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। पूरे अरब से कारवां मसालों, रेशम और दूसरे सामानों से लदे हुए इसके बाजारों में आते थे। यह शहर व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। काबा, एक पवित्र तीर्थ स्थल, दूर दूर से तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता था। हर साल हजारों लोग यहाँ आते थे। इसने मक्का को एक शक्तिशाली शहर बना दिया था। यहाँ की समृद्धि और धार्मिक महत्व ने इसे एक प्रमुख केंद्र बना दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ अलग अलग कबीले आपस में मिलते थे और रसूख के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। यहाँ की राजनीति और सामाजिक संरचना बहुत जटिल थी। व्यापार और तीर्थ यात्रा की इस भागम भाग के बीच एक नई रोशनी आ रही थी। यह एक ऐसा समय था जब मक्का में एक बड़ा बदलाव होने वाला था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान मक्का के लोगों के लिए एक नई दिशा लेकर आया। उन्होंने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया। उनका संदेश लोगों के दिलों में गहराई से उतरने लगा। उन्होंने एक ईश्वर अल्लाह की इबादत का आह्वान किया। यह संदेश मक्का के पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग था। उन्होंने करुणा, ईमानदारी और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। यह संदेश समाज में एक नई सोच को जन्म दे रहा था। यह संदेश मक्का के कई लोगों के दिलों को छू गया। लोग इस नए धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन इसका उन लोगों से भी कड़ा विरोध हुआ जो अपने पुराने तौर तरीकों से चिपके हुए थे। वे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बहुदेववादी मान्यताएं गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। लोग अपने पुराने धर्म और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आदिवासी नेताओं ने इस नए धर्म को अपनी शक्ति और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा देखा। वे इसे अपने अधिकार और परंपराओं के लिए एक चुनौती मानते थे। पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम के संदेश ने समानता और भाईचारे पर जोर दिया। इसने मक्का के कठोर सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी। इसने खास तौर पर शक्तिशाली कुरैश कबीले को नाराज किया, जो काबा के संरक्षक थे। उन्हें लगा कि उनकी स्थिति को खतरा है। उन्होंने नए धर्म के अनुयायियों को सताना शुरू कर दिया। शुरुआती मुसलमानों ने अपमान, धमकियों और शारीरिक हिंसा को सहा। उनके घरों का बहिष्कार किया गया। उनकी आजीविका को निशाना बनाया गया। कुरैश इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को दबाना चाहते थे। वे पैगंबर और उनके अनुयायियों को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। उत्पीड़न के बावजूद मुस्लिम समुदाय अपने धर्म में दृढ़ रहा। उन्हें पैगंबर की धैर्य, दृढ़ता और अल्लाह पर भरोसा रखने की शिक्षाओं में सांत्वना मिली। हर चुनौती के साथ उनका ईमान और मजबूत होता गया। वे समर्थन और एकजुटता के लिए एक दूसरे के करीब आ गए। जैसे जैसे मक्का में उत्पीड़न बढ़ता गया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिव्य आदेश मिला। यह आदेश उनके जीवन और इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अल्लाह ने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर जाने का निर्देश दिया। यह निर्देश उनके अनुयायियों के लिए भी एक नई आशा लेकर आया। यह जगह यथरिब थी, जो मक्का के उत्तर में एक शहर था। यथरिब का नाम बाद में बदलकर मदीना रखा गया। बाद में यथरिब को मदीना, पैगंबर का शहर, के नाम से जाना जाने लगा। यह शहर इस्लाम के अनुयायियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। मदीना ने सताए हुए मुसलमानों के लिए आशा की किरण जगाई। यह शहर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। मदीना के लोग अपनी सहिष्णुता और विविधता को अपनाने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत किया। उन्होंने पैगंबर के संदेश के बारे में सुना था और उनकी शिक्षाओं के लिए तैयार थे। उनकी शिक्षाओं ने उन्हें एकजुट किया। मदीना के एक प्रतिनिधिमंडल ने पैगंबर से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐतिहासिक महत्व की थी। उन्होंने उन्हें अपने शहर में आमंत्रित किया। यह आमंत्रण उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। उन्होंने उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। यह निष्ठा उनके विश्वास और एकता का प्रतीक थी। उन्होंने उनकी और उनके अनुयायियों की रक्षा करने का वादा किया। यह वादा उनके साहस और समर्थन का प्रतीक था। इस प्रतिज्ञा ने इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह मोड़ इस्लाम के प्रसार का आधार बना। इसने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की नींव रखी। यह समुदाय इस्लाम के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। 622 ईस्वी में
मक्का में आसन्न खतरे का सामना करते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी साथी अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मदीना के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। हिजरत के नाम से जानी जाने वाली इस यात्रा ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। कुरैश पैगंबर को रोकने के लिए दृढ़ थे, उनका लगातार पीछा किया। वे नवजात मुस्लिम समुदाय को कुचलने के लिए कृत संकल्प थे। पैगंबर और अबू बकर मक्का के ठीक बाहर थौर नामक एक गुफा में 3 दिन और रात तक छिपे रहे, अपने पीछा करने वालों से बचते रहे। मदीना की यात्रा खतरों से भरी थी। उन्होंने कठोर रेगिस्तानी इलाके से यात्रा की, भीषण गर्मी का सामना किया और खोजे जाने का निरंतर खतरा मंडराता रहा। कठिनाइयों के बावजूद अल्लाह में उनका विश्वास और भरोसा अटूट रहा। एक कठिन यात्रा के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आखिरकार मदीना पहुंचे। मदीना के लोगों ने, मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों ने उनका जबरदस्त खुशी और गर्मजोशी से स्वागत किया। अंसार, मदीना के लोग जिन्होंने पैगंबर को आमंत्रित किया था, मुहाजिरुन, मक्का से आए प्रवासियों का खुले दिल से स्वागत किया और अपने घर और संसाधन उनके साथ साझा किए। भाईचारे और एकजुटता के इस कृत्य ने दोनों समूहों के बीच के बंधन को मजबूत किया। पैगंबर का मदीना आना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इसने पहले इस्लामी राज्य की स्थापना की नींव रखी। मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्वागत करने वाला समुदाय मिला जो उनके संदेश को अपनाने और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण में उनका समर्थन करने के लिए उत्सुक था। भाग 6, मदीना का चार्टर, एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखना। मदीना पहुंचने पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सामाजिक अनुबंध स्थापित किया जिसे मदीना का चार्टर कहा जाता है। यह चार्टर एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया। इस अभूतपूर्व दस्तावेज ने एक बहुलवादी और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। यह समाज के सभी सदस्यों के लिए समानता और न्याय की अवधारणा पर आधारित था। इसने समुदाय के सभी सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित किया, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह चार्टर सभी के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता था। मदीना के चार्टर ने मदीना के यहूदियों को समान नागरिक के रूप में मान्यता दी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो समाज में समावेशिता को बढ़ावा देता था। इसने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी दी। यह धार्मिक सहिष्णुता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इसने पारस्परिक रक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जिसमें कहा गया था कि सभी समुदाय बाहरी खतरों से मदीना की रक्षा के लिए एक साथ खड़े होंगे। यह एकता और सहयोग का प्रतीक था। यह चार्टर एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के पैगंबर के दृष्टिकोण का प्रमाण था। यह उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इसने विभिन्न समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सहयोग और पारस्परिक सम्मान के महत्व पर जोर दिया। यह चार्टर आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। भाग 7, इस्लामी इतिहास में हिजरत का महत्व। हिजरत, पैगंबर मोहम्मद का मक्का से मदीना प्रवास इस्लामी इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यह इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। यह पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना का प्रतीक है। हिजरत केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसने इस्लाम के लिए एक नए युग को चिह्नित किया। यह उत्पीड़न पर विश्वास की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। इसने ज्ञान प्राप्त करने, न्याय स्थापित करने और सच्चाई और धार्मिकता के लिए खड़े होने के महत्व को रेखांकित किया। हिजरत हमें सिखाती है कि चुनौतियां और परीक्षण विकास और नवीकरण के अवसर हो सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में मुसलमानों की दृढ़ता और मदीना में एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की उनकी स्थापना मुसलमानों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। भाग 8, स्थायी मूल्य, हिजरत से सबक। हिजरत में गहरे सबक हैं जो संस्कृतियों और समय के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। यह हमें विश्वास, लचीलापन और न्याय और समानता के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में सिखाता है। उत्पीड़न के बावजूद अल्लाह में पैगंबर के अटूट विश्वास ने हमें अपने विश्वासों में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया, तब भी जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हों।
एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने के लिए उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प हमें दृढ़ता और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास करने के महत्व के बारे में सिखाता है। हिजरत एकता और करुणा के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। मुहाजिरों का स्वागत करने और उनके साथ अपने संसाधन साझा करने के अंसार के निस्वार्थ कार्य ने भाईचारे, एकजुटता और सहानुभूति के इस्लामी मूल्यों का उदाहरण दिया है। भाग 9। हिजरत की विरासत, आज के लिए प्रेरणा। हिजरत की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, साहस और करुणा प्रबल हो सकती है। हिजरत की कहानी हमें विभिन्न समुदायों के बीच समझ और सहयोग के सेतु बनाने के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत एकता, करुणा और न्याय के लिए खड़े होने में है, न कि केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं, हिजरत के सबक हमेशा की तरह प्रासंगिक बने रहते हैं। वे हमें सही के लिए खड़े होने, जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा दिखाने और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने का आह्वान करते हैं।